ख़वातीन हज़रात, क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब आ रहा है? नाज़रीन इकराम, ऐसी खबर आई है कि पूरे मुल्क में हलचल मच गई है। हर तरफ यही सदा है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या इमरान खान की जो इनकलाब की पेशन गोई है वो दुरुस्त साबित होने जा रही है? ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या वाकई जो हम सुनते थे कि जी खौफ के बुत आखिर टूट जाएंगे, क्या वाकई खौफ के बुत टूटने जा रहे हैं? बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के काम में खुफिया एजेंसियों की मुबैना मुदाखलत और दबाव में लाने से मुतल्लिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिख दिया है दोस्तों। यानी जो हम आज तक सुनते आ रहे थे कि जो करवा रही हैं एजेंसियां करवा रही हैं, अब जजेस भी इस हवाले से बिल्कुल सीधे हो गए हैं और सब कुछ उन्होंने खोल कर रख दिया है। दोस्तों मेरे साथ रहिएगा, इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ख़वातीन हज़रात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की जानिब से ये ख़त लिखा गया। ख़त में ये कहा गया कि हम बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से एग्जेक्टिव मेंबरान बशमूल खुफिया एजेंसियों के जजेस के काम में मुदाखलत और जजेस को दबाव में लाने से मुतल्लिक रहनुमाई चाहते हैं। यानी जज पूछ रहे हैं बड़े जजों से कि हमें क्या करना चाहिए। ख़त में ये कहा गया कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में सामने आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की 2018 में बरतरफी को गलत और गैर कानूनी करार दिया गया और कहा गया कि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिटायर्ड तस्वुर किया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को उस वक्त बरतरफ कर दिया गया था दोस्तों, जब उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया था कि खुफिया एजेंसी के अहलकारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और ये एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में मुकदमात के ट्रायल में भी मुदाखलत करते हैं। ख़वातीन हज़रात, बहुत बड़ी खबरें हैं और ये कि ख़त के मुताबिक, जो ख़त लिखा गया उसके मुताबिक इन इल्ज़ामात के बाद इस वक्त की वफाकी हुकूमत और आर्मी चीफ़ की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के ख़िलाफ़ शिकायत जो हैं वो दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपने हालिया फैसले में ये कहा गया कि किसी भी जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से तहकीकात किए बगैर बरतरफ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की बरतरफी को बदनीयती पर मबनी करार दिया है दोस्तों। ख़वातीन हज़रात, ख़त के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मौक़िफ़ की जीत हुई है, ताहम गैर कानूनी बरतरफी का अजाला मुमकिन नहीं। क्या इस वक्त वाकई खुफिया एजेंसी के अहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत कर रहे थे? इसका जवाब नहीं मिल सका है। अगर खुफिया एजेंसी के अहलकार वाकई अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने में मुलव्वस थे तो कैसे इनको एहतसाब के कटहरे में खड़ा किया जा सकता है ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात रूनमा ना हो सकें। दोस्तों, ख़त के मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी मीडिया इंटरव्यूज़ में खुफिया एजेंसी के अहलकारों की अदालती मामलात में मुदाखलत के इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा दोहराया है। ख़त में यह कहा गया कि हम जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के इल्ज़ामात की तहकीकात के मुतालबे की हिमायत भी करते हैं और चाहते हैं कि इन तहकीकात का दायरा इख्तियार वसी करके इस बात का भी तयन किया जाए कि आया आज भी खुफिया एजेंसी के अहलकार अदालती मामलात में मुदाखलत करते हैं या मुदाखलत नहीं करते। ये चीज़ भी कन्फर्म करवाई जाए, इस चीज़ को श्योर किया जाए। ख़त में यह भी कहा गया कि जजेस का मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट इस हवाले से रहनुमाई करने से कासिर है कि जजेस की जानिब से खुफिया इदारों के अहलकारों की जानिब से अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने का क्या रद्दअमल दिया जाए, यानी जजेस क्या करें फिर। हम समझते हैं कि इस बात की तहकीकात इंतहाई अहम है कि क्या रियासत की जानिब से अदलिया के काम में मुदाखलत की पॉलिसी अब भी जारी है जिस पर खुफिया एजेंसी के अहलकार अमल दरामद करवाते हैं। दोस्तों, जजेस की जानिब से लिखे गए ख़त में इस्लामाबाद की अदलिया को खुफिया एजेंसियों की जानिब से दरपेश धमकी आमेज़ वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। ख़वातीन हज़रात, ख़त में लिखा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बानी PTI के खिलाफ टेरियन वाइट केस के काबिल समाअत होने या ना होने से मुतल्लिक फैसला महफूज किया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ही खुद दरखास्त को काबिल समाअत करार दिया था, ताहम बेंच में शामिल दीगर 2 जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस के फैसले से इख्तलाफ करते हुए दोनों जजेस ने दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था। इसकी भी वजूहात यही थी कि पीछे से एजेंसियों का प्रेशर था। ख़त में यह कहा गया कि जिन जजेस की जानिब से दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया था उनको खुफिया एजेंसियों के अहलकारों की जानिब से
दोस्तों और ख़ानदान के अफराद के ज़रिए धमकियां दी गईं और दबाव में लाने की कोशिशें की गईं। दोस्तों, इसमें यह कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस हवाले से आगाह किया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि उन्होंने खुफिया एजेंसी के हुकाम से बात की है, जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि एजेंसी की जानिब से यानी सरकारी सतह पर जजिस से कभी भी राब्ता नहीं किया जाएगा। ताहम खुफिया एजेंसी की जानिब से मुदाखलत फिर भी जारी रही। खत में कहा गया कि मई 2023 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बहनोई को मुसल्लह अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। 24 घंटे बाद जब वो रिहा होकर वापस आया तो उसने बताया कि अगवाकारों की जानिब से ये दावा किया गया कि वो खुफिया एजेंसी के अहलकार हैं। ख़वातीन हज़रात, जजिस ने अपने ख़त में कहा कि 10 मई 2023 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखकर अदलिया के मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह किया गया और मुतालबा किया गया कि इस हवाले से तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए, ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने फ़राइज़ आज़ादाना और एग्जेक्टिव और खुफिया एजेंसों की मुदाखलत के बगैर सर अंजाम दे सके। लेकिन आज तक ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई। यानी जजिस भी चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो और एजेंसियाँ हमसे पीछा छुड़ाएं और हम एजेंसियों से पीछा छुड़ाएं। ख़त के मुताबिक 19 मई 2023 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजिस की जानिब से इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल से मुलाकात की गई और अदालती मामलात में मुदाखलत के हवाले से आगाह भी किया गया था उनको। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एजाजुल हसन भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस को यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने दीगर जो जजिस के साथ मुशावरत के बाद इन मामलात में मुदाखलत करेंगे। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से उसी दिन उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी मुलाकात की गई थी। दोस्तों, ख़त में यह भी कहा गया है कि साल 2023 की गर्मियों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज अपनी सरकारी रिहाइशगाह में मुंतकिल हुए। मामूल की मेंटेनेंस करते हुए इंकशाफ हुआ कि घर के ड्राइंग रूम की दीवार में लगी लाइट में वीडियो कैमरा नस्ब है, जिसमें सिम कार्ड भी मौजूद है। वीडियो कैमरा ड्राइंग रूम की फुटेज किसी को भेज रहा है। ऐसा ही एक कैमरा जज की रिहाइशगाह के मास्टर बेडरूम में भी नस्ब है। इन कैमरों से मुंसलिक USB को बरामद किया गया, जिसमें जज और इनके अहले खाना की निजी वीडियोस मौजूद थीं। दोस्तों, इसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इस मामले से आगाह कर दिया गया था। आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि वो कैमरे किसने नस्ब किए थे और जजिस की निजी ज़िंदगी की वीडियोस बनाने का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए और इन वीडियोस का आखिर मकसद क्या था, तो बनाने वाले कौन है, या कोई इदारा है या कोई शख्स। ख़त में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी को रिलीफ तो मिल गया है, ताहम यह काफ़ी नहीं है। बतौर जजिस हमारी जिम्मेदारी बग़ैर किसी खौफ व ख़तर के आइन व कानून के मुताबिक इंसाफ की फराहमी है। जजिस का कोड ऑफ कंडक्ट इन मामलात से निमटने के लिए कोई भी रहनुमाई फराहम नहीं करता। अगर कोई जज खुफिया एजेंसियों की जानिब से इस किस्म के इक़दामात के इल्ज़ामात आयद करता है तो सबूत भी उसे ही फराहम करना होते हैं, यानी सबूत भी जज खुद देगा। सबूतों की फराहमी से मुतल्लिक भी कोड ऑफ कंडक्ट रहनुमाई फराहम नहीं करता। यह भी वाज़ेह नहीं है कि क्या जज इनफरादी तौर पर खुफिया एजेंसियों की जानिब से धमकियों और दबाव को रोकने की कोशिश करेंगे या अदलिया बतौर इदारा इसको रोकने के लिए इक़दाम उठाएगा या उठा पाएगा। दोस्तों, ख़त में यह भी कहा गया कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक इनफरादी जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरह बहादुर होने की ज़रूरत नहीं, जिन्होंने तन तनहा एग्जेक्टिव का मुकाबला किया, या जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की तरह जिन्होंने इंसाफ के हुसूल के लिए तवील अरसा जिद्दोजहद की। अगर अदलिया की आज़ादी, समाजी बुनियादी हुकूक की हिफाजत और कानून के मुताबिक इंसाफ फराहम करने के लिए नागुज़ीर है, तो अदलिया की आज़ादी को बचाने और हिफाजत करने के लिए एक इदारा जाती जवाब की भरपूर ज़रूरत है। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस की जानिब से ख़त में यह कहा गया कि हम दरख्वास्त करते हैं कि अदालती उमूर में इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत और अदलिया की आज़ादी को मजरूह करने के लिए जजों को धमकाने के मामले पर गौर करने के लिए एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए। दोस्तों, ख़त में यह भी कहा गया कि इस तरह का कन्वेंशन इस बारे में मज़ीद मालूमात फराहम कर सकता है कि आया दीगर हाई कोर्ट्स के जजों को ऊपर बयान किए गए तजर्बात से मिलता जुलता तजर्बा हुआ है। इस तरह की इदारा जाती मुशावरत से सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर गौर करने में मदद मिल सकती है
کہ عدلیہ کی آزادی کو کس طرح بہتر طریقے سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے والوں کے لیے ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا جائے اور انفرادی ججوں کے فائدے کے لیے یہ واضح کیا جائے کہ انہیں کب کیا کرنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، بات پھر وہی ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے وہ اپنے آپ نیوٹرل طریقے سے نہیں چلایا جا رہا یا چلانے نہیں دیا جا رہا۔ کوئی بھی ایسا ادارہ جس میں تھوڑا سا اختیار ہے، طاقت ہے، جس میں دستخط کی طاقت ہے یا پاور ہے، اس کو جو بیک اینڈ پر لوگ بند دروازوں میں بیٹھے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مطابق چلایا جائے، چاہے وہ عدلیہ، چاہے وہ سپریم کورٹ، چاہے وہ ہائی کورٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے ہائی کورٹ اسلام آباد کے ججز نے سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ایک خط لکھا، بڑے چھوٹے ججوں نے بڑے ججوں کو خط لکھا ہے اور بتایا ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق، قانون و آئین کے مطابق، عدالتوں کو اپنی آزادی کے مطابق فیصلہ کرنے میں تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اصطلاحات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ آپ کا اس حوالے سے اگر کوئی تجربہ ہے، تجزیہ ہے یا آپ کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کمنٹ باکس حاضر ہے۔ خواتین و حضرات، فی الحال پاکستان اسٹوری سے اتنا ہی۔ مجھ کامران خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔